इट्स माइक सारे जहां से अच्छा। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ कानूनी है, इसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सामाजिक समरसता, सोशल जस्टिस और महिला अधिकारों की पहलू भी इससे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ी कई बातों पर। 3 तलाक, बहुविवाह, हलाला जैसे कई विवादास्पद टिप्पणियां अक्सर हमें इस विषय पर देखने को मिलती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 45 सालों का अनुभव रखने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ श्री अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमानुल्लाह साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहाँ से ये आया है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ है और इसमें क्या क्या विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर में शामिल हैं, ये आप हमें बताइए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ वो तो कुरान, हदीस, सुन्ना इससे आया है, इसमें कोई हेडिंग और इसका ओरिजिन का तो सबको मालूम है। अब वो बात ये आती है कि अपन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स पर जो ये पर्सनल लॉ लागू है वो 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट के तहत लागू, और आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक जो हमारे भारत के संविधान है वो हमें मूलभूत अधिकार में ये अधिकार देते हैं। अब 1937 का जो शरीयत एक्ट है उससे जो यहाँ लागू है उसके अंदर एक तो मैरिज है, दूसरा तलाक है जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज भी शामिल हो जाता है, तीसरा विरासत है, चौथा एक ये गिफ्ट भी है, पांचवा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वक्फ, ये भी इसमें शामिल है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पर इसमें से लागू। इसके अलावा बाकी जो कानून है वो हमारे पर और मुसलमानों पर सब पर समान रूप से लागू। आपकी कहने का मतलब है कि जो पर्सनल लॉ है, चाहे वो शादी से जुड़े हों, चाहे वो तलाक से जुड़े हों, चाहे वो गिफ्ट से जुड़े हों, इन पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। और बाकी जहाँ पहले आईपीसी जो एप्लीकेबल थी, आईपीसी अपनी जगह पर है, उसकी जगह पे बीएनएस और बीएनएसएस जो आ गई है वो सब अपनी इसको नागरिक शरीयत एक्ट का सेक्शन 2 है जी, उसके तहत ये सारी चीजें। शरीयत एक्ट का सेक्शन 2 सेक्शन उसमें 4 सेक्शन है कुछ, जी जी, उसमें कुल 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट है, उससे ये लागू होता है जी। तो मुस्लिम पर्सनल। भारतीय संविधान के अंदर में मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्या स्थिति है? नहीं, भारतीय संविधान में यही है कि जो आर्टिकल 25 से 30 है जी, वो हमें ये अधिकार देते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई पर्सनल लॉ जो भी होंगे, जितनी कम्युनिटीज की, मुस्लिम जितने भी कम्युनिटीज हैं उनके अपने अपने पर्सनल लॉ उन पर लागू होंगे और इसमें वो अपने अपने उनको हालारी हो, ये उस संविधान से आता है। और जो आर्टिकल 225 है जो हाई कोर्ट से भागे हुए हैं वो इसको लागू करता है, और लागू करना है। अक्सर ये देखने में आता है अमन साहब कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातें आती है या मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे सब्जेक्ट के ऊपर भी चर्चा की बात जब आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये असमानता का विषय है, जहाँ पर एक सब्जेक्ट, एक देश, एक कानून की जब हम बात करते हैं तब मुस्लिम पर्सनल लॉ उससे परे हट के बात करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपने जो मुसलमान हैं उनका शादी का अपना तरीका है, उनका लिखा होगा, उनके तलाक का अपना तरीका है, उनके तलाक का अपना तरीका है। इसी तरह विरासत है, विरासत के अंदर उनको प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद कैसे बटेगी उनके वारिसों में, उसका तरीका। इसलिए कोई दूसरा के साथ दूसरों से कोई गैर समानता हो जी, ये बात सही ये नहीं है। अमन साहब, भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन एप्लीकेबल करता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन लागू करता है? शरिया कोर्ट या हमारी नियमित कोर्ट या कोई स्पेशल कोई संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो शरिया कोर्ट लागू करते हैं? देखिए, इंडिया में तो हम बने हुए हैं संविधान से, भारतीय कानून से बने हुए हैं।
यहाँ पर कोई शरिया बोर्ड भी नहीं है, ना शरिया कोर्ट है। यहाँ तो हम जो पर्सनल लागू करता है वो कोर्ट ही करता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो शरीयत एक्ट है 1937 का, उसके तहत ही कोर्ट को ही उसको अप्लाई करना। अब रह जाता है कि कोई शरई पंचायतें जैसे बनी हुई है जी। अब वो शरई पंचायतें जो होती हैं वो अपने कोई समझौते करा देती हैं, राजीनामे करा देती हैं, लेकिन उनका कोई भी आपस में अगर कोई समझौता होता है तो उसके पीछे सैंक्शन नहीं होती। हमको उसको लागू कराना है तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। हाँ, उसमें एक चीज हो सकती है जो मुसलमान उसको नहीं अपनाते हैं कि वो अपने आर्बिट्रेशन में जा सकते जी। कि जैसे कि मुसलमान एक चीज बना लें और ये करा करके एक आर्बिट्रेशन में चले जाएं, उस आर्बिट्रेशन को फिर डीजे कोर्ट में लागू कराने के लिए आ जाए, वो एक तरीका है उस समझौते को लागू कराना। शरिया बोर्ड का कोई शरिया कोर्ट नहीं है, शरिया कोर्ट नहीं है, लेकिन ये मध्यस्थता की तो मध्यस्थता के तौर पर ये एक हद तक काम हाँ कर सकता है और कर भी रहे हैं लोग, जैसे जयपुर में कर रहे हैं। जयपुर में जैसे कि ये जामे हिदायत वाले हैं, उन्होंने खोल रखा है, वहाँ जाते हैं, लोग समझौते होते हैं। अब उसको लागू कराना हो तो कोर्ट उसमें मदद करती है कि भाई आपने ये समझौता करा है, उसको लागू करो, उसकी मदद तो मिलती ये कराना पड़ेगा कोर्ट से। यानी अगर आपको कोर्ट के बाहर आपके बीच में किसी बात को लेकर मुस्लिम कम्युनिटीज में कोई समझौता होता है तो उस समझौते को आपको लागू करवाने के लिए आपको कोर्ट को अप्रोच आपको कोर्ट को करना पड़ेगा। तो तलाक के ऊपर में अमान साहब बात करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के ऊपर में टिप्पणी की, उसके बाद में संसद ने इसके ऊपर में एक्ट पारित किया, ट्रिपल तलाक बैन किया। क्या बड़ा बदलाव मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में 3 तलाक बैन को लेकर देखने को मिला है और क्या सुधार की अब भी गुंजाइश इसके अंदर मौजूद रहे? हाँ देखिए, वो दो आपको इसमें क्या है कि अपने हिंदुस्तान में खास तौर से जी इस ट्रिपल तलाक को लेकर, ये तलाक को लेकर मेरा मानना यह है कि मुसलमान नासमझी का शिकार जी। और उसमें मैं ये कहता हूँ कि उसमें हमारे उलमा को भी मैं बहुत जिम्मेदार मुस्लिम विद्वानों की जहाँ तक बात की जाए मानी, क्योंकि हमने ये देखा है जब हमने विद्यालय शुरू करी और आखिरी भी करी होगी और उन्होंने करी, तो हमने ये पाया कि लोगों ने तलाक का तरीका मुसलमानों में ये समझ लिया कि जब तक 3 बार तलाक नहीं कहोगे, नहीं लिखोगे तो तलाक होगी ही नहीं। बिल्कुल, ये एक वाक्य। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं जी, और मुझ जैसे आदमी ने भी कुरानबाजी में इस चीज़ को तलाशने की कोशिश करी, तो सूरह बकर में आता है, सूरह बकरा ने यहाँ मर्रतान की जिक्र आता है, उसमें ये आयता है कि वे रियायत 2 बार है, तीसरी बार नहीं। उसका मतलब लोगों ने अपने अपने तौर पर निकाला, लेकिन जो समझ में आया वो ये है कि तलाक 3 बार दोहराने से मतलब नहीं हो, वो ये है कि तलाक दूसरी बार वाक़ हो, उसका मतलब ये निकलता है। लेकिन उसके मतलब हमने गलत निकाल लिए। अब वो जो तलाक का तरीका है जो मैंने बड़ी गहराई से देखा और समझा पढ़ा, वो ये आया कि तलाक दर हकीकत कुरान मजीद से हम जो समझते हैं और हदीस से भी वो आता है कि तलाक के 2 रूप हैं। एक तो तलाक ahsan, एक है हसन। ahsan यानी मोस्ट प्रॉपर, हसन यानी प्रॉपर। अब ahsan तरीका सबसे बढ़िया है और वो तरीका ये है कि कोई शख्स तलाक एक दे ले जी, और उसके बीच में 3 महीने 10 दिन का पीरियड है, उसके बाद रुजू करने दो जी, उसको हक है रुजू करने का 3 महीने 10 दिन। 3 महीने 10 दिन में रुजू नहीं करता है तो 3 महीने 10 दिन के बाद उसकी जोजा को, उस औरत को तलाक इद्दत के बाद ये ख्याल हो जाता है कि वो दूसरा निकाह कर ले। इर्रिवोकेबल तलाक जिसको नहीं, रिवोकेबल नहीं होगी। खबर यह है कि 3 महीने 10 दिन बाद औरत को हक हो गया कि अब वो रुजू करना चाहे 3 महीने 10 दिन बाद तो मना कर सकती। 3 महीने 10 दिन बाद पूरे होने के बाद में तलाक फाइनल हो गई। वहां गुंजाइश ये है कि उनका दोबारा निकाह हो सकता। तलाक हसन, तलाक हसन में हसन में हो सकता है। अब इसमें जो शरीयत ने 3 लफ्ज दिए हैं, रुजैया, बाइना और मुगल्लजा जी। रुजैया में तो ये है कि इद्दत के पीरियड में रुजू करे, बाइना में ये है कि इद्दत के बाद वो निकाह कर सकता है।
मुगल्लज़ा में निकाह नहीं कर सकता। अब तो मुगल्लज़ा जैसे 3 तलाक है, जिसको मुगल्लज़ा कहा, तलाक के बिदत कहा, तो शरीयत तो इसको मुगल्लज़ा कह रही है, बिदत कह रही जी, बिदत कह रही। तो अब सवाल ये आया कि यहाँ हम लोगों ने इसको प्रमोट नहीं किया, समझाया ही नहीं कि भाई तलाक आसान एक सही तरीका है। या अगर शॉर्ट में हम ये कहेंगे, मुस्लिम विद्वानों ने एक सही तरीका आम मुस्लिम कम्युनिटी तक या आम मुसलमानों तक पहुंचाने में वो विफल रहे, नाकामयाब नाकाम रहे जी। क्योंकि तलाक में कुरान मजीद में ये कहा गया कि वह तलाक बुरी शे है जी, और जिसकी इजाजत दी गई। तो लोगों ने कहा भाई बुरी शे तो है, लेकिन हम उसको समझाएं तो सही लोगों, लेकिन वो जायज़ है। भाई जायज है तो उसको हम समझाएं। अब लोगों ने तरीका ये समझ लिया कि साहब 3 बार तलाक देंगे तो ही तलाक होगी। अब तलाक हसन तो ये था, तलाक के हसन जो है वो ये है कि एक महीने में एक तो नहीं, हर एक तलाक में कम से कम इसी कुरान मजीद कह रहा है, वो हदीस कह रही है कि जब औरत पाक साफ हो, जब वो नमाज पढ़ सकती हो जी, उस हालत में तलाक दो। क्योंकि ये वपूर मशहूर वाकया है कि अब्दुल्ला बिन उमर के लड़के ने तलाक देगी और उसकी नापाकी की हालत में दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ ले गए, उनको लड़के को देखा तो उन्होंने कहा कि रुजू करो, और जब पाकी की हालत में हो तब तलाक दे। तब तक सही तरीका ये हमारे उसको हमारे सामने की मिसाल मौजूद है। लेकिन अब मसला ये आता है कि हमारे यहाँ उलमा समझाएं या हम लोग बतलाएं लोगों को, या पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अवेयरनेस की अवेयरनेस के लाए। अवेयरनेस की कमी इसलिए जो ट्रिपल वाली सलाक के बवाल चला वो हमारी नासमझी की वजह से चला। फिर जो आप कह रहे 2019 में ये कोड बन गया, सवाल आ रहा है कि 2002 में शमी मारा वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उस जजमेंट में ये कहा कि प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस अगर नहीं की गई है तो तलाक किसी भी शक्ल की हो इनवैलिड मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जी। क्योंकि कुरान मजीद तो जो तलाक की मुबारक वाली शक्ल है उसको प्रमोट करता है कुरान मजीद, तो उसमें कहता है कि पहले अगर आपके बीच किसी तरह का तनाज़ा हो तो रुजू करो, जो वो हो, इसको प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने शमी मारा वाले जजमेंट जी के साथ। प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस में जाइए पहले कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये मान के चला है कि कुरान मजीद में कोई बात आई है तो वो हुक्म की हैसियत रखती, उसमें तो ये माना गया था कि ये हुक्म नहीं मान रहे हैं मुसलमान, वो तलाक कैसे दे देगा प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस के बारे। जी, ये एक सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए था। कुरान मजीद तो कह रहा है कि भाई इस तरह जाइए जिसको शक्ल में हम तलाक मुबारक कहते हैं, यानी म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति तो ये कह रहा है कि इस तरह जाइए, हम उसको मान नहीं रहे। अब ये जो ट्रिपल तलाक वाली बात है, जब तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में शमी मारा वाले जजमेंट में इस ट्रिपल तलाक को इनवैलिड मान लिया, ये बाद के जजमेंट और बाद के सब ये कानून तो बेकार है जो पार्लियामेंट ने लागू करा। जब ट्रिपल तलाक होगा तो उसको ऑफेंस हो जाएगा, ऑफेंस को तो कोर्ट तो ये कह चुकी ये इनवैलिड ही, तलाक हुई नहीं, तलाक नहीं थी, आज जो चीज हुई नहीं है उसका काय का कानून बना रहे हो, ये सजादा कोई प्रावधान कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, हुई नहीं है तलाक। क्या बड़ा बदलाव इस एक्ट के लागू होने के बाद में, ट्रिपल तलाक बैन जो है लागू होने के बाद में क्या बड़ा बदलाव आपने समाज के अंदर पे देखने? देखिए है इस बात को तो ये कहता हूँ, इसके बाद में तो लोगों में डर तो आया, डर आया है, और जो इस तरह तलाक दे दिया करते थे ट्रिपल तलाक दे करके, ये आया है कि भाई ट्रिपल तलाक हम दे देंगे वो इससे हमारे ऊपर इस तरह का मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक डर तो पैदा होगा। इसे अमन साहब डर कहना ज्यादा सही रहेगा या सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना? सही सुधार नहीं हुआ है, मैं जहाँ तक मैंने अभी देखा है मामला, इसमें सुधार नहीं हुआ है, बल्कि ये हुआ है कि लोग बाग 3 बार तलाक दे देते हैं और बाद में आकर के वे झूठ बोलते हैं, बाद में आकर के हलफना में देते हैं, झूठे हलफना में देते हैं, उलमा फतवे दे देते हैं कि साहब तलाक तो वाकई हो गई। अब ये होता है कि इधर तो तलाक हो गई और उधर ये हो रहा है। अवेयरनेस इस तरह की नहीं आई है इस कानून से, लेकिन ये तो अवेयरनेस उससे ही आएगी जबकि हम
लोगों को समझाइए कि भाई तलाक का तरीका ये सही नहीं है, तलाक का सही तरीका ये गलीज तरीका है, गंदा तरीका है, मुगल्लदा कहा जा रहा है, बिदअत कहा जा रहा है, इसको उसी से आएगा लोगों। सही तरीका जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक लोग हमेशा अक्सर इस तरह की चीजों का शिकार का हो। होते रहेंगे। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता था ट्रिपल तलाक है कि हमें समझ में नहीं आया कि सवाल ये आया कि 1929 मिस्र ने, 1951 में मोरक्को ने, और उसके बाद में जॉर्डन ने, सब ने, और 1961 में लास्ट में पाकिस्तान इस ट्रिपल तलाक को बिल्कुल खत्म कर दिया। वहाँ ये कह दिया कि ये तलाक नहीं, इनवैलिड है। इनवैलिड तलाक जी। लेकिन भारत में इस दिशा यहाँ हम लोग इसको पकड़े हुए हैं और बहुत बाद में इस बारे में कोई चर्चा जगह कुछ नहीं। 1969 में अहमदाबाद में जी 3 तलाक के नाम से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जी, और बाकायदा उसकी किताब 3 तलाक के नाम से पब्लिश हुई, और उसमें उलमा ने उसमें एक इजमा हुआ था जिसको हम मान ही रहे, और वो इजमा ये हुआ था कि अगर कोई शख्स हल्फिया ये कह देता है उसको तलाक का तरीका मालूम नहीं था, उसको मालूमात नहीं थी और उसकी नीयत एक ही तलाक देने की थी, तो उस पर एक तलाक माना या एक तलाक माना। ये इजमा हुआ है। अहमदाबाद में यह बात कर रहे हैं 1969 में, 1969 की बात। और किताब बाकायदा उसकी पब्लिश डे किताब चाहो मेरे पास मौजूद तलाक कराओ। ये चीजें जो भी आपने बताई है ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, और इसी की वजह है कि हम लोग या एक मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग जो है तलाक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर, गंभीर मौजू को लेकर जो है वो अभी भी अनअवेयर है। अनअवेयर देश की शिकार है, उसी की वजह से खाली चीज होनी। अमान साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ में अक्सर महिलाओं के साथ में, मुस्लिम औरतों के साथ में भेदभाव की स्थिति के सवाल खड़े होते हैं। अक्सर क्वेश्चन किया जाता है इस चीज को कि मुस्लिम पर्सनल लॉ महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का हक नहीं देता। ये कितना सही है, या अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उस स्थिति पर मुस्लिम समाज के अंदर पे या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर में सुधार की कहाँ तक की गुंजाइश? देखिए, यहाँ तक हमारे समाज की बात है जी, अगर हम हमारे समाज में नजर डालें, मुसलमान जो हैं उनके यहाँ औरत मद्दा महफूज है, और मुस्लिम समाज में वो औरत जो है उसका मर्द एक तरह का कफील है, संरक्षक है, मत करता है, इसलिए औरत जो है वहाँ पर ज्यादा महफूज है। अब रहा सवाल के ये कहते हैं साहब भेदभाव वाली बात। अब भेदभाव वाली बात यहाँ आती है जहाँ पर के एक बात को ज्यादा कहा जाना है, और वो ये कहा जाता है कि साहब लड़की को हिस्सा जो है लड़के के मुकाबले में इकेरा दिया जाता है, लड़के को दोहरा दिया जाता है। पहली बात तो कोई मुसलमान औरत इस पर एतराज नहीं करेगी, क्योंकि ये कुरान मजीद से ये बात आई है, और अगर वो वहाँ एतराज करती है तो उसका मतलब है वो कुरान मजीद को नहीं मानती। अब बात ये आती है कि भाई ये चीज़ जो आई इकेरा हिस्सा, तो सवाल ये आता है कि भाई औरत मर्द जो होता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे उसका फादर हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, वही सब कुछ, वही प्रॉपर्टी वो बनाता है, वही कमाता है, वही लाता है। अब जहाँ औरत को हिस्सा दिया गया, सबसे पहले क्या हुआ कि इस्लाम की इससे पहले जितने भी नबी और रसूल आए उसके साथ शरीयत आई, लास्ट शरीयत आई कुरान में, और लास्ट शरीयत में आकर के औरत को अल्लाह ताला ने जायदाद में हिस्सा दिया। इससे पहले औरत का कोई हिस्सा जायदाद में नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला को कंप्लीट करनी थी शरीयत, और वहाँ आकर के उन्होंने कहा भाई औरत का हिस्सा, लड़की का हिस्सा सिंगल है, माँ का हिस्सा, बेवा का यानी बीवी का हिस्सा 1/8 है। माँ को हिस्सा दिया, 1/4 दे दिया माँ है, बाप को भी हिस्सा दिया। अब बात ये आती है कि ये इस तरह तकसीम, अब इसमें भेदभाव वाली बात नहीं आती। क्यों नहीं आती है? एक मिसाल है, जैसे कि हम 2 मिसालों से इस बात को देखें कि मानो साहब एक शख्स है, मानो ज़ियद नाम का, और उसका एक लड़का है, 2 लड़की हैं, एक बीवी, उसका इंतकाल हो जाता है।
और मानो उसकी दुकान है, चाहे वो हार्डवेयर की या किसी का किसी भी चीज। अब मानो वो लड़का कमाता है, दोनों लड़कियों की शादी करता है, माँ को अभी ख्याल करता है। अब वो ये कैसे मुमकिन है कि वो जो लड़का है उसके मुकाबले में उन दोनों लड़कियों को बराबर पैसा दे दिया? अब दूसरी मिसाल ये ले, मानो साहब के लड़कियों की, मानो किसी लड़की की शादी हो गई और उसको तलाक हो गई, और या वो बेवा हो गई और वो अपने माँ बाप के घर वापस आती है, भाई के घर वापस आती, तो क्या अगर लड़की को बराबर पैसा दे दिया गया है तो भाई ये नहीं कहेगा वो तुझे तो बराबर ज्यादा मिल गई, क्या रहना है मेरे पास? इसलिए ये जो चीज है, हम ये जो मुसलमानों में देखा जाता है कि मुसलमानों में कुरान मजीद से जो आया है, अल्लाह ताला ने बहुत बहुत सम करके एक चीज रखी है, एक सिस्टम रखा। क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में उन्होंने बराबर का 2005 में हक दे दिया। आज बात अंतों में मुकदमों की भौड़ आ गई और वो कम्युनिटी परेशान है। वहां तो ये तक आ गया कि वहां पर उन्होंने बेवा को भी, बीवी को भी बराबर गाल दे दिया है, माँ को भी बराबर गाल दे दिया जी। वहां कोई सिस्टम ही नहीं। इसलिए जो बात आ रही है कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, बल्कि एक नेचुरल चीज है जो कानून को कुरान मजीद में आया है। इसलिए कोई भेदभाव वाली बात है नहीं, ये कुछ सिर्फ कहा जाए। ये कहने के लिए आपके हिसाब से, कि कहने के लिए कि मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता है, हालांकि जो हिस्सा है शरीयत के तहत वो एकदम यह सही है। सही है, पहले तो हक था ही नहीं औरतों को। मतलब औरत को तो बगैर मेहनत करे, बगैर उसका रेव मिल रहा है ऐसा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद जो तलाकशुदा महिला है, तलाकशुदा औरत है, उसके लिए भरण पोषण या मेंटेनेंस से संबंधित क्या प्रावधान है? क्या उनके लिए जो है विधिक अधिकार हैं जो मुस्लिम शरीफ या मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो है देता है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कुरान मजीद ने और जो शरीयत ने जो तय किया, वो तो ये तय किया कि किसी से औरत को तलाक हो जाती है तो ठीक है कि उसका इद्दत के पीरियड में, और बच्चा अगर उसका नाबालिग है तो उसके लिए उसको खर्चा उस हद तक दिया जाए। साथ में क्योंकि कुरान मजीद ने औरत को पहली बार जायदाद में हक दिया है जी, माँ बाप की जायदाद में दिया है जी। तो अगर मानो कोई औरत है उसके पास नहीं है तो उसके पास में उस माँ बाप की जायदाद में है, उसके जरिए वो अपनी गुजर बसर करता। अब रहा सवाल कि जो शाबानो वाला केस आया था जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब के औरत को तलाक के बाद मेंटेनेंस दिया जाए, तो सवाल ये आता है कि उस शाबानो वाले केस में जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा था, वो उन्होंने ये कहा था कि कुरान मजीद कहीं मेंटेनेंस देने से मना नहीं करता। वो बात उन्होंने सही कही, गलत नहीं की। अगर मानो कोई औरत है और उसको तलाक गुजर बसर नहीं हो सकती और उसके पास जायदाद का सोर्स भी नहीं है, तो अगर उसको दिलाया जाता है मेंटेनेंस तो मैं उसको गलत नहीं भाई, कोई आदमी अपनी मर्जी से अगर मेंटेनेंस तो गलत नहीं, वो गलत नहीं। शाबानों को लेकर अक्सर और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में मेंटेनेंस को लेकर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। नहीं, शाबानों वाले केस से जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है वो देखिए दो चीजों में था। तन में क्या हुआ था, उसको गलत उसमें ले गए, सेक्शन 125 था पहले वाला सीआरपीसी का, उसके जरिए मेंटेनेंस दिलाया गया था। उसमें एक लाइन में उन्होंने गलत लिखी हुई है जो काबिल एतराज है, उसकी पर्सनल लगी। और एक वो ये है कि तलाक के बाद में भी जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है वो औरत पहले शोहर की, तलाकशुदा शोहर की बीवी कहलाई। ये प्रोसीजर पर्सनल लॉ के तहत गलत है, वो उसकी बीवी नहीं हो सकती, वो तलाक है। और आज सवाल मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस के लिए यह था कि एज ए राइट उसको तलाक के बाद में मेंटेनेंस नहीं मांगना, पर्सनल लॉ ये कहता है। अब अगर मानो उसी गुजर बसर का रास्ता नहीं है
तो उसका 10 रास्ते हैं जो उसके सोर्स हो सकते हैं कि उसको दिलाया जा सकता है जी। एज ए राइट के साथ जो बीवी है उसके सलाह इसलिए उसको मेंटेनेंस दो, वो गलत। ये कंफ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी आज भी। में अक्सर तलाकशुदा जो है उसको बीवी के नाम से मेंटेनेंस नहीं दिलाया गया। नहीं मिलाया जा सकता। और जहां तक बात आती है कि मेंटेनेंस की, कि भाई अगर जैसे कि आपने बताया कि शाहबानो केस के अंदर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कोर्ट किया था कि कुरान मेंटेनेंस देने से मना नहीं करता। तो अगर मेंटेनेंस देने से मना नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मेंटेनेंस रोक ही दिया जाए। हाँ, ऐसा ये भी है कि उनको रोक नहीं सकते। ये कहना कि जो माँ बाप है जिनके जिम्मे उसके पास खूबसूरत जायदाद है, उसका हिस्सा है, वहां से उसको कह सकते हैं कि भाई वो आप दो उसको जायदाद में से, गुजर बसर कर नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, जो कि भेदभाव को, समानता को जो है निषेध करता है, भेदभाव को निषेध करता है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है? ये कहीं भी वायलेशन नहीं होता, क्योंकि हर कम्युनिटी का अपना अपना एक कस्टम होता है, अपने यूजेज होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे कोई सी दूसरी कम्युनिटी हो, उसके अंदर उनके कास्ट में अलग अलग सिस्टम है, कास्ट वाइज अलग अलग है। अब ये कहते हैं कि मानो हिंदूज हैं उनके अंदर अपनी जाति कास्ट वाइज अलग अलग है, जैसे कि SC ST के अपने अलग कस्टम है, वो इसमें अलग हैं। तो ये केसों के साथ वो आपस में भेदभाव करते हैं। जैसे हिंदू विवाह में एकल विवाह एप्लीकेबल है, लेकिन हिंदू धर्म की ही मीणा जाति को जब देख रहे हैं वहाँ पे बहु विवाह जो है उनके प्रचलन में मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट तक भी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज को जो है इनको आज़ादी देता है बहु विवाह। नहीं, उनके ऊपर उन्होंने ये कह रखा है कि हिंदू मैरिज एक्ट उन पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं हो। कई जगह हिंदू स्पेशल एक्ट लागू नहीं होता है जी। उनके ऊपर। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो आर्टिकल 14 15 वायलेशन नहीं करता है, सही नहीं करता। लेकिन अक्सर चाहे मीडिया में हो या चाहे आम लोगों के बीच में हो, अक्सर ये देखने को मिलता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अपना अलग कानून बनाता है, अलग अपने लोगों को लेके चलता है। इस बारे में क्या मुस्लिम समाज की ओर से कोई कदम या पहल करने की जरूरत है ताकि लोगों तक समझाइश की जा सके? लोगों को समझाया जाए, कानून को बतलाया जाए, डिस्कशन किया जाए कि देखिए इंडियन जो कानून है उसमें कहाँ कहाँ ये चीज़ें आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर लोगों पे कम्युनिटीज हैं, थ्रू आउट नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लागू हैं। इससे मुसलमान, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक मुसलमानों में एक चीज़ चल रही है, एक चीज़ है उसमें कहीं पर कोई भेदभाव नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही उनके समाज में हो रहा है ना ही उसमें हो रहा है। ये एक समझाइश की बड़ी जरूरत कि जो आम बहाई समाज के अंदर पे इस चीज को बताया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए कि जो लोगों की एक मतभेद वाली बातें हैं वो कम से कम निकाल जाए। इसमें पर्सनल बोर्ड को रोल प्ले करना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए अपने यहाँ डिस्कशन में कि तब आइए आप, तब लोगों में हो कि भाई यहाँ सिस्टम ये है, आप क्या दूसरों क्या ये है जी, वहाँ हो तो इससे लोगों को पता लग, कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों को सुनना चाहिए। अमान साहब, UCC पर बात करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधिकारों का हनन करता है? नहीं, ये क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में 31 से 51 तक है जी। मेरे समझ में नहीं आता कि सब सुप्रीम कोर्ट हो या आम लोग हों या कोई भी लोग हों आर्टिकल 44 की UCC की बात करता जी। और जब हम आर्टिकल 44 को पढ़ते हैं तो ढाई लाइन का वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि UCC का प्रयास किया जाएगा। जी, ये नहीं है कि साहब UCC लागू ही किया जाएगा, फोर्सफुली इम्प्लीकेट किया जाएगा। ये कहीं आर्टिकल 44 में हमें नहीं मिलता है। अब सवाल आता है कि मानो UCC बनता है तो UCC बना
इंडिया जैसे, अपने भारत जैसे देश में कोई आसान काम नहीं। क्यों नहीं है कि सबके अपने अपने कस्टम्स। मुसलमानों क्या में शादी होगी, उसका अपना तरीका है, निकाह का और उसका तरीका है, उस तरह शादी होगी। दूसरे में शादी होगी, चाहे हिंदूज में या फिर क्रिश्चियन हो, पारसियों में, सिखों में, उनका अपना अलग अलग तरीके से शादी। अब उसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप उनका शादी का सब तरीका एक हो जाए? वो मुमकिन नहीं, वो मुमकिन नहीं है। सबको आपका अलग यूसीसी बनाएंगे भी तो भी अलग अलग रखना पड़ेगा। अब हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट एक चीज कर सकती है और कहीं कहीं कर भी दिया है। राजस्थान ने भी कर दिया है कि साहब आप मैरिज जो भी है अपना मैरिज को रजिस्टर्ड कराइए। ठीक है भाई, निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है। मुस्लिम्स में निकाह होता है कि उनका निकाहनामा तो बनता है, बिल्कुल निकाहनामा है, निकाहनामा बनता है। हिंदूज में तो मैरिज होती है तो फेरे होते हैं, कोई उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं होता जी, एक वैदिक डॉक्यूमेंट जो है, एजिब डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। कोई नहीं। आप आना निकाहनामा है, उस निकाहनामे को जाकर के आप उसको ले जाकर आप रजिस्टर्ड कर तो स्टेट कर लो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन तो हमारा मुस्लिम्स में तो निकाहनामे के जरिए रजिस्ट्रेशन हो ही रहा। उसको जाके म्यूनिसिपैलिटी में, गवर्नमेंट में, कलेक्ट्री में रजिस्टर करा दो, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब यूसीसी के अंदर आप जायदाद है, विरासत, विरासत तो बांटोगे। कोई अब मुसलमान है, कोई शख्स मुसलमान है, उसकी जायदाद कैसे बढ़ेगी वो मुसलमान को, उसका अपना मसला। उसमें कुरान मजीद में से दिए हुए हैं कि किसके हिस्से कितने होंगे, लड़के के कितना होगा, लड़के के कितना होगा, वहां दिया हुआ है। उसमें आप ये लागू नहीं, कोई भी शख्स लागू नहीं कर सकता। इसी सब क्या है, अपने अपने सिस्टम है। इसी यूसीसी वाली बात जो आती है, बल्कि यूसीसी से मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं है, जबकि दूसरी जो हिंदूज में जो कम्युनिटीज हैं उनके अपने आपस में ही बहुत झगड़े हैं, और उन्हीं में यूसीसी एक दूसरे पर लागू नहीं किया जा सकता। उनके अपने कस्टम है, कोई भी मानने में तैयार नहीं हुआ। इसमें इतना आसान नहीं है, इसको खाली एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जी लिया जाता है, लिया जाता है, या दो समुदायों के बीच में एक ये करार दीवार खड़ी करने के लिए। मेरे समझ में कभी नहीं आया कि किसी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में, इस वजह से प्रॉब्लम आई हो कि साहब यूसीसी नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई ऐसा मिसाल, कोई सा ऐसा केस आज तक हमें देखने को नहीं मिला। ना ही सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में कोई स्पेशल ऑर्डर है या स्पेशल ऑर्डर नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं ये कह दिया कि साहब यूसीसी के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि और आर्टिकल हैं 31 से लेके 51 तक, उनके बारे में कहीं कोई नहीं कहता कि ये जो और आर्टिकल हैं इनके ऊपर क्यों डायरेक्टिव प्रेस पे नहीं, इन पर क्यों अमल नहीं किया जा। सिर्फ एक आर्टिकल 44 को देखा जाता जी। तो यूसीसी अगर लागू करने की कोशिश भी की जाए तो ये हम कह सकते हैं कि यूसीसी के लिए मुस्लिम्स और सभी, न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी कम्युनिटी के बीच में एक कम से कम जो है उनको अपने फेवर में लेकर यूसीसी के लिए एक समझाइश के तहत प्रयास करते हुए यूसीसी लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए। यही बिल्कुल आर्टिकल 44 यही कह रहा है कि प्रयास किया जाएगा जी, यानी कोशिश की जाएगी। ये नहीं है कि थोपा जाएगा, ये खुद ही कह रहा है। आम सहमति उसके लिए आम सहमति बनानी पड़ेगी, ये आर्टिकल 44 खुद ही कह रहा है जी। आम सहमति के थ्रू अगर यूसीसी लागू रहता है बहुत बेहतर। बीते कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट की हमें देखने को मिली है। क्या ये दखलंदाजी मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर में, उनके अधिकारों के संबंध में अतिक्रमण के रूप में देख सकते हैं, या हस्तक्षेप के रूप में हम उसे देख सकते हैं, या हमें उसमें सुधार की गुंजाइश के तौर पे हम उसे देख सकते हैं? जी देखिए, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हमें नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात हमारे पर्सनल के बारे में कही है जी, जैसे कि वो शमी मारा वाला जजमेंट हो या शाहवानो वाला हो या कुछ 2019 वाला जजमेंट हो, तो उसमें उसने एक तरह से हमें इस तरफ कहा है कि भाई हम अवेयर हो जाएं और हम हमारे मसलों को देखें, क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से
हमारी नासमझी की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी बातें आई कि था वो औरत को मेंटेनेंस दिलाया जाए, औरत को 3 तलाक दी जा रही है। उसमें वक्ती हमारी थी कि ये एक गलत तरह, जैसे तलाक का तरीका ये था मुसलमानों का, जिसको के शरीयत गलत कह रही है, मुगल्लिज़ा कह रही है, बिदअत कह रही है, और उसको हम ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हैं कि भाई तलाक का ये तरीका गलत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये हुआ है कि हमें अपनी तरफ सुधार की तरफ हमें जाना चाहिए और हमें कोशिश करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं इसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के तौर सुधार पर हम इसे लिया जाना चाहिए और इसी बारे में लोगों को मुस्लिम समाज के अंदर पे अवेयर करने की करना चाहिए जरूरत है। तो ये एक आपने बहुत बेहतरीन बात हमें बताई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर किसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो हमें उसे दखलंदाजी ना मानते हुए हमें उसे सुधार पर देखना चाहिए भाई हमारी रखी है कहीं ना कहीं। जी, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ स्पेशली औरतों के बारे में पर्याप्त सुरक्षा देने में सक्षम नजर आता है? ये बिल्कुल यहाँ से मुस्लिम औरत जो है वो ज़्यादा महफूज है और औरतों के मुकाबले में। मतलब ये हालत ये है कि अगर हम और तरफ देखें, क्या यूरोप में देखें, वहाँ तो वो औरत जो है रास्ते में पड़े पत्थर की तरह है, कोई भी उसे ठोकर मानता है चला जाता है, जब चाहता है शादी कर देता है, जब चाहता है छोड़ देता है, जब चाहता है उसके साथ में पूरी जिंदगी गुजार लेता है और बाद में उसकी शादी करता है। एक सिस्टम कितना भरा खराब है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, एडवांस कहते हैं। ऐसे क्या प्रोविजन मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपने देखे कि एक सुरक्षा? जैसे कि ये है कि मुस्लिम कोई भी औरत बगैर निकाह के किसी मर्द के साथ नहीं रह सकती। सबसे बड़ी ये है, उसके ऊपर मर्द के ऊपर 10 जिम्मेदारी डाली गई है निकाह चिता। जैसे कहीं पर भी नहीं है कि जब निकाह होगा तो वो मेहर देगा, उसके लिए औरत की ये बजट में ये मेहर ये रहा गया कि भाई उसकी हैसियत हो, मेहर देने की ताकत रखता हो, तभी औरत से निकाह करे। ये कर मुस्लिम समाज में तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है उस हिसाब से मुस्लिम शरीयत जो है एक निकाह को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, 2 पक्षों के बीच में आम सहमति का कॉन्ट्रैक्ट बना जी। जबकि हम दूसरे रिलीजन में अगर हम जाते हैं तो हमें एक ये जो है प्रथा या एक धार्मिक कृत्य जो है धार्मिक कृत्य मिलता है कि वो बंदी भी होती है कि साहब उसमें साहब जन मान तड़ का वो है। इसीलिए औरत को हिफाजत ये दी है कि तलाक को आसान रखा गया है, तलाक को मुश्किल नहीं रखा गया। ये भी औरत को हक दिया गया है कि खुला आदम ले सकती है। बल्कि मैंने एक आध 2 जना ये पढ़ा है कि खुला के बारे में यहाँ पर जब आज़ाद की अदालत होती थी तो उसमें यह था कि औरत अगर किसी शोहर से खुला के लिए कहे तो मुझे इससे खुला चाहिए तो उससे वजह नहीं पूछी जाएगी और उसको खुला दे दिया जाएगा, क्योंकि उसको पर्दे में रखा गया है। इसी तरह इस्लाम जो है, मुसलमान जो है, वो किसी औरत को जो तलाकशुदा हो या बेवा हो गई हो वो उसको निकाह के लिए प्रमोट करता है, निकाह की तरजीह देता है कि नहीं वो उसको निकाह करना चाहिए। और जबकि दूसरी लोगों में दूसरे के यहाँ तो वहाँ तो बेवा की शादी को बुरा माना जाता है। अगर बेवा को शादी कहीं करती है तो उसको तो इस तरह होता है कि साहब वो तो नाते बिठा देते हैं, उसको बीवी का दर्जा ही नहीं मिलता है। औरत तो ज़्यादा महफूज है। हाँ, बहुविवाह को लेकर अक्सर सवालात खड़े किए जाते हैं, 1 मर्द 4 शादियां, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है और कहाँ तक ये आप इसे जस्टिफाई तौर से देखते हैं? देखिए क्या होता है कि बहुविवाह तो सब जगह जितनी कम्युनिटीज हैं उनमें किसी न किसी शक्ल में बहुविवाह मौजूद है, बहुविवाह मौजूद है जी। अब वो जैसे दूसरी कम्युनिटीज में मानो कहीं पाबंदी लगा दी है तो औरतों दूसरी औरतों के साथ में वो अपने उन्होंने रिलेशन दूसरी तरीके से रख रखे हैं, वो एक अलग बात बसदा है। अब रहा सवाल जो कुरान मजीद ये कहता है कि भाई औरत एक शख्स को मर्द को इजाजत देता है जी, वहाँ इजाजत है। ये है कि भाई कोई शख्स अगर वो चाहे तो वो 1 से ज़्यादा शादियाँ का। अब ये जैसे ही मैंने अभी कहा कि कोई औरत बेवा हुई
तो ये कहा गया कि भी बेवा औरत जो है उसको उसकी किफालत होनी है, वो उसको अपने दूसरा निकाह सानी कर ले। अब कहीं पर मानो एक मर्द औरत ऐसी कमियां हो गई हैं, तो अगर ये तक पहले जंगों के हालात में या किसी और हालात में कहीं पर ये होता था कि कहीं पर कम हो गए, तो उस वक्त उन्होंने इजाजत दे दी थी कि भाई आप एक से ज्यादा चाहनिया करके उनकी उनका कफारत करिए, औरत को गैर महफूज मत छोड़िए। लेकिन और फिर सुरक्षा के लिए वो इस वक्त ये बेदम उठाया गया, इजाजत दी गई थी क्योंकि उस वक्त ये सिस्टम था। आज ये हालात नहीं है। आज मुझे लगता नहीं कि अगर हम तलाश करें तो कोई 1000 में भी किसी एक को की दूसरी बीवी मिलेगी इत्तेफाक से भी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं। ये इजाजत है, अगर हम उस इजाजत को खत्म करते हैं तो वो एक चीज गलत होती है। मानो कोई चीज औरत बीमार हो गई है, इसको ये वो नहीं कर सकती है, अब उसमें ये हो गया तो वो औरत दूसरी उसको छोड़ दे जी, और फिर दूसरी शादी करे। एक ही है कि भाई वो औरत बीमार हो गई है, घर को भी नहीं संभाल सकती, शोहर को भी नहीं संभाल सकती, तो अगर उस हालत में वो औरत भी है और कोई शख्स दूसरी शादी कर लेता है तो उससे ये होगा कि भाई उसका घर भी बच गया, वो औरत भी है रही। एक शक्ल तो है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ में औरतों के लिए खुला का ऑप्शन मौजूद है और मर्द के लिए 3 तलाक का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जब विधिक रूप से हम कोर्ट में अप्रोच करके या कोर्ट को अप्रोच करने की बात करते हैं तो हमें पुरुषों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता। कोई मुस्लिम पुरुष अगर अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है तो उसके लिए लीगली विधिक रूप से कोर्ट को अप्रोच करते हुए क्या प्रोविजन हमारे पास में मौजूद? देखिए, औरत के लिए तो जैसे रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है जी, और उसमें वो तलाक के जो दिए हुए हैं, तलाक लेने के ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें हो जाता। अब मर्द के लिए तो तलाक का तरीका दे दिया गया है रसूलुल्लाह में कि वही मर्द ऐसे ऐसे तलाक हसन तरीके से ही हसन तरीके से तलाक औरत को दे देगा। अब जैसे किसी शख्स ने एक तलाक दे दी और ले करके रिटर्न में दे दी, लिख के भेज दिया उसकी, अब मानो उसको वो उसने तलाक तो हो गई, अब उसको भी चाहिए कि वो औरत तो थोड़ी देर के लिए तलाक को नहीं मानती है, वो तलाक दी है, तो वो मेरी मानना ये है कि वो एक डिक्लेरेशन की सूट पे नहीं जा सकता, कोर्ट में चला जाए, डिक्लेरेशन फॉर द ये था मैंने इस तरह से तलाक दे दी है और ये तलाक हो चुकी है, इसको डिक्लेयर किया जाए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से और उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कराने के लिए आप सिविल प्रोसीजर के तहत नहीं नल एंड वॉइड नहीं, लोग एक ने किसी ने तलाक दे दी, चला मैं इसकी तलाक दे चुका हूँ, तलाक वाकई हो गई है, इसको डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए उदा सकता, डिक्लेरेशन मांग सकता, तलाक तो देख हो गई जी। ये तलाक की डिक्री लेने की लेकिन हाँ जी हाँ। ये मान साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ी बहुत बेहतरीन बातें हमें की। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो लोगों के नज़रिए में बदलाव जो है लोगों को देखने को हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस चर्चा से लोगों की नज़रों में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखने का नज़रिया भी बदलेगा। स्पेशली मुस्लिम समाज के अंदर में भी अवेयरनेस आएगी कि तलाक की बात हो, शादी की बात हो, निकाह की बात हो, इन सब बातों पर या चाहे बहुविवाह की बात हो, इन सब बातों पर जो है हमें सुधार देखने को मिलेगा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। तो कानूनी पेज में फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's Mic.